नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताएंगे कि भगवान और भक्त में क्या अंतर है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक गांव में एक मंदिर था। उस मंदिर में भगवान की एक मूर्ति लगी हुई थी और उस मूर्ति में भगवान खड़े हुए थे। और उसी गांव में उनका एक परम भक्त भी रहता था जो कि भगवान की रोजाना पूजा किया करता था और भगवान उससे काफ़ी प्रसन्न भी थे। तो एक दिन उस भक्त के मन में आता है कि भगवान रोजाना इसी प्रकार खड़े रहते हैं, क्यों ना एक दिन का इन्हें विश्राम दिया जाए और इनकी जगह पर मैं खड़ा हो जाऊं। तो वह अपना ये विचार लेकर दूसरे दिन सुबह में जब पूजा करने जाता है तो भगवान से कहता है कि प्रभु, आप बहुत दिनों से इसी तरह खड़े हुए हैं, क्यों ना एक दिन आप विश्राम कर लें और आपकी जगह पर मैं खड़ा हो जाऊं। प्रभु कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप खड़े हो जाइए। तो वह भगवान की जगह पर मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता है और भगवान विश्राम करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उसी रास्ते से एक व्यापारी निकलता है और व्यापारी को दिखता है कि एक मंदिर रास्ते में पड़ रहा है। तो वह सोचता है क्यों ना मैं आगे का रास्ता तय करने से पहले इस मंदिर में भगवान से प्रार्थना करते हुए चलूं। तो वह ये सोचकर उस मंदिर में आ जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैं जिस उद्देश्य से अपने घर से निकल रहा हूँ उसमें सफल हूँ और मुझे व्यापार में अधिक से अधिक लाभ हो। और भगवान से यही दुआ करता है। और जब वह उस मंदिर से बाहर निकलता है तो उसकी जेब से पर्स निकल जाता है जिसमें कि उसके पैसे वगैरह रखे हुए थे और वह अपने रास्ते के लिए आगे बढ़ जाता है। इधर दोस्तों क्या होता है कि एक भिखारी उसी मंदिर में आ जाता है और भिखारी भगवान से आकर कहता है कि हे प्रभु, मेरे बच्चों ने और मैंने पिछले 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। भगवान, हमें कुछ हमारे ऊपर भी कृपा करो। तो क्या होता है कि जब वह उस मंदिर से बाहर निकलने लगता है तो उसे एक पर्स दिखाई देता है जो कि व्यापारी का गिर गया था। दोस्तों, उसे वह उठा लेता है और उसमें देखता है कि रुपए भी रखे हुए हैं। तो वह बहुत खुश होता है और कहता है कि हे प्रभु, आपने मेरी सुन ली। उसी समय वो पर्स को उठाता है और अपने घर चला जाता है और वह बहुत ही खुश था। इधर दोस्तों क्या होता है कि भिखारी भी मंदिर से चला जाता है और एक मल्लाह जो कि नाव चलाता है वो मंदिर में आ जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है। और दोस्तों इधर वो व्यापारी थोड़ा आगे निकलता है और वह अपनी जेब को देखता है तो उसे मालूम पड़ता है कि मेरी जेब में से पर्स गायब है। वह तुरंत ही पुलिस चौकी जाता है और पुलिस वालों को बताता है कि मेरा पर्स जो है खो चुका है। तभी पुलिस वाले उसके साथ आ जाते हैं और वह मंदिर में पहुंचता है। मंदिर में वो देखता है कि मल्लाह पूजा कर रहा होता है और मल्लाह से कहता है पुलिस वालों से कहता है कि इस मल्लाह ने मेरा पर्स चुराया है। तो फिर पुलिस वाले उस मल्लाह को अरेस्ट कर लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। अब दोस्तों मंदिर में जो मूर्ति बन के खड़ा हुआ था वो एक पुजारी था, न कि भगवान। तो पुजारी को तो सब कुछ पता ही था कि किसका पर्स और किसके पास है। मल्लाह बेचारा बेगुनाह था, फिर भी पुलिस वाले उसे जो है जेल भेज देते हैं। इधर क्या होता है कि जो पुजारी था फिर उसे ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और वह ये सब देखता है कि एक बेकसूर आदमी जेल पहुंच गया है। तो वह तुरंत ही जो है उस मूर्ति से निकल आता है और पुलिस वालों को सच्चाई बता देता है और कहता है कि भैया, ये जो इनका पर्स है वो भिखारी के पास में है, ना कि मल्लाह के पास। उसके कहने पर
पुलिस वाले उस मल्लाह को छोड़ देते हैं और उस भिखारी को अरेस्ट कर लेते हैं। भिखारी को अरेस्ट करने के बाद उसका पर्स उससे लेकर और व्यापारी को दे दिया जाता है और मसला खत्म हो जाता है। दोस्तों, इधर जब तक शाम हो गई होती है तो भगवान दोबारा से अपने मंदिर में आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई पुजारी जी, अब आपका समय हो गया है। तो फिर पुजारी जी पूरे दिन का जो वाकया हुआ है पूरा बताते हैं भगवान के लिए। तो भगवान भी कहते हैं, आपने बहुत ही गलत किया पुजारी जी। तो पुजारी कहता है कि प्रभु, मैंने क्या गलत किया? बोले कि जो व्यापारी यहाँ से जा रहा था उसका पर्स गिर गया था, तो वो उसके भले के लिए गिरा था, उसमें उसका कोई दोष नहीं था, यानी कि भिखारी का कोई दोष नहीं था। तो पुजारी कहता है कैसे? तो वो कहते हैं कि पुजारी, जब वह यहाँ से जा रहा था व्यापारी, अब व्यापारी को क्या है, समुद्री मार्ग से दूसरे देश जाना है। तो आज ही रात में बहुत ही तेज आंधी तूफान आने वाला है, इसलिए मैंने उनका पर्स उसकी जेब से निकाल दिया था, जिससे कि उसके पास अगर पैसे नहीं होंगे तो वो आगे की रास्ता तय नहीं कर पाएगा और वह उस समुद्री तूफान से बच जाएगा। और अब आपने उसका पर्स उसे दिला दिया है, अब वो जरूर रास्ता तय करता होगा और अब उसकी मृत्यु निश्चित है, वो बच ही नहीं सकता। और भिखारी के लिए उसने 3 दिनों से खाना नहीं खाया था, उसके बच्चे भी भूखे थे। तो अगर आपने व्यापारी का पर्स उससे ना लिया होता तो उसके बच्चे भी खाना खा लेते। तो अभी वो जेल में पहुंच चुका है, अब उसके बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है। तो फिर पुजारी कहता है कि प्रभु, अब आप इन्हें दोबारा से सही कर दो। भगवान कहते हैं नहीं, जो हो जाता है वो हो ही जाता है, उसे कोई बदल नहीं सकता। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि एक पुजारी और एक भगवान में कितना बड़ा अंतर होता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।